भैया क्या लगता है आपको कि जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी हुई थी वो बिहार के लोगों को, जनता को कितना प्रभाव पड़ेगी उस पर? कोई प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने साड़ियां ले ली, वोट भाजपा को देंगे। 500 रुपए ले लिए, वोट भाजपा को देंगे। खुद कह रहे हैं, वो टेंट लगाने वाला भी कह रहा है आई आएगा तो मोदी, आएगी तो एनडीए। कह रहे हैं हमने इन चोरों को नहीं देना, जिन्होंने 20 साल इनको वोट नहीं दिया वो अब देंगे। आपने देखा नहीं, जो कार्यकर्ता इनके पास जा रहे हैं वो लाते घूसे खा रहे हैं, वो इनको वोट देंगे जीवन में? वो कभी भी वोट नहीं देंगे। कार्यकर्ता जो होता है, जो जनता होती है, वो प्यार की भूखी होती है, और जो जनता इनके पास जा रही थी मिलने के लिए, वो जूते लाते खा रही थी। तो इतना सम्मान लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा सत्ता में वापसी आएंगे। कांग्रेस कह रही है कि वोटर अधिकार यात्रा निकालना जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। हाँ, पहले ईवीएम के लिए खतरे में था, अब चुनाव आयोग को लेके खतरे में है। उससे पहले सीबीआई बिक गई थी तो खतरे में था, फिर ईडी बिकी तो खतरे में था, सर्वोच्च न्यायालय बिक गया तो खतरे में था, सब कुछ बिका हुआ था, खतरे में था। लाल किला बिक गया, खतरे में था। रेलवे बिक गई, खतरे में। बिका कुछ नहीं, तथ्य एक के नहीं, सबूत एक के नहीं पेश कर पाए आज तक भारत के आगे, भारत के सरकार के आगे, जनता के आगे, सिर्फ बयानी बातें। तभी तो उन्होंने कहा मेरे बयान बाजो। मोदी जी ने कहा ना संसद में खड़े होकर, मेरे बयान बहादुरों। ये बयान बहादुर नहीं है, ये बयान डरपोक है। चुनाव आयोग कह रहा है लिख के देते भैया अगर हुआ है तो। 65 लाख नाम काटे, 65 की FIR दिखा दे, जनता कह रही है। 65 लोगों चुनाव आयोग को लेटर लिखाओ, वो दिखा दे। ये 65 लोगों के नहीं दिखा पा रहे, बातें 65 लाख लोगों की कर रहे हैं। तो आप इनसे क्या उम्मीद है? इनके तो बाप दादाओं ने देश को झंझोड़ के रख दिया, जला के रख दिया। ये भी उसी नस्ते कदम के ऊपर चल रहे हैं। ये आपको लगता है इनकी कोई एक, मेरे को कोई भी जितने खड़े हो कांग्रेस समर्थक, एक मेरे को इनकी विचारधारा बता दे राहुल गांधी की जो देश हित में हो, और हम कहें जी हाँ एक पॉइंट से हम इसको वोट देना बनता है। मेरे को तो आता है, एक समझ नहीं आई। राहुल गांधी वहाँ पे जो मीडिया है, मतलब डिजिटल मीडिया है, उसको इतना सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे लोगों को मतलब वीडियो वगैरह बनाने नहीं दे रहे यूट्यूब पे, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर है ये। तो सब ने ऐसे ही इसकी वीडियो वायरल होगी, बहन के साथ बाइक पे जा रहे हैं, तेजस्वी का बाइक चला रहे हैं जीप पे, कन्हैया कुमार को जलने नहीं दिया जीप के ऊपर। वो कौन है वहाँ का? वो दूसरा नेता पप्पू यादव, उसको उतार दिया। ये हमारे तक कैसे पहुंचा अगर मीडिया नहीं दिखा रही तो? बताइए ना। ये गया इसके मंच से नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली पड़ी, अगर मीडिया नहीं दिखा रही हम तक कैसे पहुंची? ये गया प्रियंका वाड्रा जीप पे खड़ी होकर के मंच के ऊपर ऐसे हाथ हिला रही है, हमें कैसे पता चल गया? खड़गे जी बोल रहे हैं अगर 10 लोग भी रहेंगे तब भी हम भाषण देंगे, ये हमारे तक कैसे पहुंच गया? तो ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। इनका काम पता क्या है? कि इनकी झूठी वाहवाही करें। देखो ये महिला जिसके स्तन पे वस्त्र नहीं थे, राहुल गांधी ने जाके साड़ी दी। बताइए, ये बेवकूफ लोग हैं। ये देश को नेपाल बनाना चाह रहे हैं, ये देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये देश को जो है ना म्यांमार जो तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका हुआ, ये वो बनाना चाह रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, मैं कहता हूं उनकी विदेश नीति और उनकी सोच को सलाम है। इन्होंने किसान भाइयों को भड़काया, असफल हुए। इन्होंने पहलवानों को भड़काया, असफल हुए। इन्होंने छात्रों को भड़काया, असफल हुए। इन्होंने भारत की जनता को भ्रमित किया, असफल हुए। इन्होंने सेना का मजाक उड़ाया, असफल हुए। इनके सारी असफलताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बयान करती हैं कि राहुल गांधी ना भारत का सांसद बनने लायक भी नहीं है, प्रधानमंत्री तो आप छोड़ दीजिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी का खुलासा हम हरियाणा में दिखाएंगे। हरियाणा के आप चुनाव हार गए, अब क्या दिखाओगे? हरियाणा हार गए, बिहार हारने की कगार पे हो, बंगाल की तैयारी करो हारने की। बिल्कुल जनता जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं आज की डेट के अंदर। चाहे माँ बाप खुद 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाई की तरफ फोकस करा रहे हैं। तो बच्चे समझ रहे हैं हमारा भविष्य क्या है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आबादी है युवाओं की हमारे देश के अंदर। तो ऐसे ही नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है, उन्हें दिख रहा है कि कोई बुजुर्ग माँ जा रही है तो सिर पे हाथ है, कोई बच्चा जा रहा है तो वो गोद में है, कोई भाई जा रहा है तो उसे आगे बढ़ने की, मेहनत करने की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन राहुल गांधी की तरह जूते लाते नहीं मारी जा रही है। ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं कि उनको जूते लाते मारी जा रही हैं? वो तो इतना वोटर अधिकार यात्रा लोगों के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए जागरूक हो जाए। वो एक कार्यकर्ता ने पप्पी ले ली, उसको इतनी लातें खानी पड़ी कि उसको आंत का ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, पेट का। जाके देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा लेके गए जिनका संविधान उठा के चल रहे हैं। इनके नाने ने उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, कानून मंत्री से इनको हटाना पड़ गया, हटाया। और पोता जो है इनका दोता, वो चल रहा संविधान की किताब लेकर के, उसी पे अशोक स्तंभ का चित्र लगा हुआ है। और श्रीनगर के अंदर अशोक स्तंभ का अपमान हुआ है। बाबूजी जाकिर नायक बीमार हुए हैं, मलेशिया पहुंचे हुए हैं। अशोक स्तंभ पे क्यों नहीं बोल रहे राहुल गांधी? क्यों बोलेंगे? जो इनका वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा ना। वो उसको नाराज कर नहीं सकते। ये तो शादीशुदा नहीं है, ये अपनी घरवाली को नाराज कर देते अगर शादीशुदा होते, लेकिन उनको नहीं नाराज करेंगे। ये वो लोग हैं, इनसे आप उम्मीद लगाओगे ये देश के प्रधानमंत्री बनके देश को सशक्त बनाएंगे? ये देश को उस पाताल लोक में धसेल देंगे जिसमें लोग जाना नहीं चाहते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद करो,
ट्रंप अगर भारत का विरोध करे तो उसका समर्थन करो, बांग्लादेश पे हिंदुओं के नरसंहार पे चुप हो जाओ, मुर्शिदाबाद पे टेप लगा लो, संदेश खाली पे बोलना नहीं है। इन्हीं के पार्षद कांग्रेस के, उसकी बेटी नेहा को चाकू गोद के जिहादी ने मार दिया, चुप रहना है। सिर्फ एक भाईचारे की मिसाल पैदा करनी है, सेकुलर की बात करनी है, लेकिन हिंदू हिंसक होना है, जोर से बोलना है। सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, ये भी जोर से बोलने वाले का समर्थन करना है। महादेव अभय मुद्रा के अंदर बैठे हैं, ये भी बताना है। मूर्तियां बेजान होती हैं, ये भी बताना है। विदेशों में जाके बोलना है भारत माता हुज भारत माता, लोकतंत्र खतरे में, ये भी बताना है। ये सारी चीजें राहुल गांधी ने बतानी है और इनके फॉलोवर, इनके समर्थक कहते हैं इसको पीएम बनाओ। अरे ठीक से पहले इसको इंसान बनाओ, इंसान बनेगा तो पीएम का सपना देखे। ये तो गांधी टाइटल देगा ना, महात्मा गांधी बापू, वो नहीं होता तो ये एक चौकीदार भी नहीं लगाया जाता कॉलोनी के अंदर। अरे कांग्रेस का कहना है कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ विकास ही नहीं हुआ है बिहार में। तेजस्वी यादव जो नाच रहे हैं ना, लगा लूं जब लिपस्टिक हिलेला डिस्ट्रिक्ट, वो फ्लाईओवर जो है मोदी सरकार ने ही बनाया, एनडीए ने, जिसके ऊपर इन्होंने बाइक राइडिंग करी है ना, वो सड़कें भी जो है ना वो भी मोदी सरकार ने ही बनाई हैं। और जहाँ पे अजीत अंजुमन जी चाय पी रहे हैं उसके पीछे गांव की सड़क जो इतनी चमक रही है वो भी एनडीए ने बनाई है। जिस रेलवे स्टेशन पे इनके मंत्री उतरे हैं ना, वो रेलवे स्टेशन भी अब मोदी जी की सरकार में बना। जिस एयरपोर्ट पे इनके बड़े बड़े मिनिस्टर उतरे हैं ना, वो एयरपोर्ट की स्थिति जाकर देखिए कैसी कर दी मोदी जी ने। ये मोदी जी का मुकाबला करेंगे, ये मोदी जी का मुकाबला करेंगे जो महिला का अपमान करते हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा काम आएगी, जनता को मतलब प्रभाव पड़ेगा उससे? पूरा देश जानता है, ये मजाक करने की क्या आदत है। पूरा युवा, पूरा बिहार 11 साल में जो नंगा नाच रचाया इस सरकार ने, ये विदेश को, आप बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की बात कर रहे थे, दुनिया भर की बात कर रहे थे, युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कर रहे थे। आज क्या स्थिति है वहाँ? महिलाएं आत्महत्याएं कर रही हैं, किसानों को खेती करने के लिए पैसा नहीं बचा, हाहाकार मचा है, महिलाओं के साथ हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है। 11 साल में अब तक क्या क्या बहुत बड़ी सरकार होती है, बताइए ना, एक मिसाल तो बताइए आप मुझे। जवाब देते हैं सर का, उनका चाचा का कहना है कि मतलब बिहार में कुछ विकास नहीं हुआ, महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ है। वो गलती इनकी नहीं है, सावन के अंधे को हरारा दिखता है। हाँ। वहां पर महिला आत्महत्या कर रही हैं, हाँ। डाटा दिखाएंगे ये। अरे डाटा 17 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, मैं डाटा दिखा दूं बाबूजी को, ठीक है? 1 मिनट सुनिए। उसके बाद इन्होंने कहा जी हाहाकार मचा किसान। आज किसान को किसान निधि के तहत 6,000 रुपया मिल रहा है, पहले कोई सरकार 6 रुपए दे रही थी। आप लोग गुलामी कर करके अपने मुंह में दांत नहीं लगवा पाए और आप बता रहे हो कि जनता बेहाल हो रही है। आप बता रहे हो यहाँ दिल्ली में बैठ के कि जनता त्राही त्राही हो रही है, तभी 20 सालों से वो लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस हो, उनको चुनना पसंद नहीं कर रही है। क्यों नीतीश की सरकार दोहराई जा रही है 20 सालों से, अगर वहाँ काम नहीं हो रहा है? आज वहाँ एम्स बनाए जा रहे हैं, पहले दिल्ली में एक एम्स था, पूरे भारत में कोई एम्स नहीं था। एक एम्स का नाम बताऊं? 1 मिनट सुन लीजिए। पता है क्या होता है, ये तो मेरे से बड़े हैं, इनको मेरे से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने कई सरकारें आती जाती देखी होंगी, लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट है, गुलामी की तरफ होगी ना, जब आप भूमिका कटप्पा जैसी निभाओगे तो आपको लगेगा राजमाता गलत नहीं है। इनकी भी वही चीज है। क्या दरभंगा में अब भाग जाएंगे, भागेंगे? मैं अच्छे भाग जाते, सच नहीं सुनते। दरभंगा में एम्स नहीं बना, पश्चिम बंगाल में एम्स नहीं बना, औरंगाबाद में एम्स नहीं बना, ऋषिकेश में एम्स नहीं बना, श्रीनगर में एम्स नहीं बना, बठिंडा में एम्स नहीं बना। आप बताइए कहाँ गए? गायब ही हो गई है। तो मोगेम्बो वाली घड़ी थी क्या इनके पास? तो यही है, सच सुनते ही भागते हैं ये। जैसे चूहा आता है ना, देखता है पानी भर रहा है, वो सबसे पहले बिल में भागता है, उसे ये नहीं पता बिल में ही पानी आएगा। उनको लगता है कि राहुल गांधी जो है वो विकास करेंगे और वो मतलब बिहार को डेवलप करेंगे। मैडम ये बेवकूफ लोग हैं। अभी इनसे पहले एक और बेवकूफ था, उसको बोला चल ठीक है तेरी बात, तू ये बता राहुल गांधी के अंदर एक खूबी कि उसको प्रधानमंत्री क्यों बनाए? कह रहा उसने यात्रा करिए, 12,000 किलोमीटर पैदल चला है। मैंने कहा बेवकूफ, पैदल तो तू भी दिन में 6,000 किलोमीटर चल लेता होगा यहाँ वहां भाग के, लेकिन उससे फायदा देश को क्या है? देश के लिए क्या किया उसने? देश के लिए सांसद है, अपनी जो लोकसभा है उसमें क्या काम किया, वो उदाहरण ही नहीं है।